हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना का प्रमुख पर्व होता है। यूं तो साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों में माता जगदम्बा अपने भक्तों के बीच रहती हैं और उनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। ज्योतिष की माने तो घट स्थापना के पहले आपको जरूरी नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए, तभी आपके घर पर माता रानी का आगमन होगा। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नवरात्रि के दौरान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा केवल स्वच्छ स्थान पर ही वास करती हैं, और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर की पूरी साफ सफाई कर लेना जरूरी है। अगर घर गंदा होगा तो दरिद्रता और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। घर का हर कोना साफ होना चाहिए ताकि माता रानी का स्वागत सही ढंग से हो सके। घट स्थापना नवरात्रि का पहला और महत्वपूर्ण दिन होता है। कलश स्थापना करने से पहले से घर में अगर कोई खंडित मूर्तियां या फटी हुई देवी देवताओं की तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। खंडित मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जल में विसर्जित करना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। खंडित मूर्तियां और फटी तस्वीरें घर में नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा घर से फटे पुराने कपड़े, जूते चप्पल, टूटा हुआ कांच, खराब घड़ी और अन्य बेकार चीजों को भी बाहर कर देना चाहिए। ये सभी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और माँ दुर्गा के आगमन में बाधा उत्पन्न करती हैं। नवरात्रि का यह पावन पर्व साफ सफाई और सकारात्मकता पर आधारित होता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं ताकि मां दुर्गा की कृपा आपके घर पर बनी रहे। पूजा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए और पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाना चाहिए। माता रानी की पूजा में शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। घर का वातावरण जितना सकारात्मक और पवित्र होगा उतना ही माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करें और माता रानी का नाम लिखकर इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें। माता रानी की कृपा बनी रहे आप पर।